भगवान कृष्ण को एक दिन गोपियों की इतनी याद सता रही थी, ब्रजवासियों की एक दिन इतनी याद सता रही थी, मैया यशोदा की, नंद बाबा की इतनी याद आ रही थी कि वो इतना दर्द से भर रहे थे, इतना व्याकुल हुए जा रहे थे कि जो कहने वाली कोई बात नहीं। और उनकी आंख से आंसू निकल पड़े। उनके परम मित्र, उनके सखा, उनके भाई उद्धव जो परम ज्ञानी थे, जिन्होंने बहुत योग साधना कर रखी थी, जो इतने ज्ञानी थे कि जो इस पृथ्वी पर कोई ज्ञानी नहीं था, उन्होंने उन आंसू को ओट लिया और बोला, जानते हैं आप इन आंसू के गिरने का मतलब? बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता। बोला, आंसू के गिरने का मतलब है कि पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती, पूरी सृष्टि मिट जाती। तो बोला, भैया मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे बहुत याद सताती है ब्रज की। मोहे ब्रज बिसरत नाही भैया, ब्रज की बहुत याद आती है, मैं क्या करूँ। तो बोला, ये आपको शोभा नहीं देता, आप पर ब्रह्म हैं, आप विष्णु के अवतार हैं, आप वगैरह वगैरह सब काफ़ी सारे ज्ञान सुनाया। लेकिन भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उनको भी जाके गोपियों को ज्ञान सुना के आओ ना, जरा उनको भी समझा के आओ अपने ज्ञान के द्वारा, ताकि वो समझ जाओ। समझने को तैयार नहीं है, मुझे भूलने को तैयार नहीं है, प्रॉब्लम ये हो गई है। तो बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ और आप लिख दीजिए कि मुझे भूल जाओ। फिर कैसे भूलेंगे नहीं, जब आप ही मुड़ के देखेंगे नहीं तो वो पीछे आएगा ही नहीं। बोला, कुछ भी हो, मैं जा ही नहीं रहा तो भी वो मुझे परेशान कर रही हैं, वो इतना रोती हैं, इतना दर्द कि वो दर्द यहाँ तक चला आता है, इसलिए मैं व्याकुल हो जाता हूँ भैया, इसलिए मुझे ब्रज की याद सताती है कि वो लोग मुझे भूल नहीं पाते हैं। मैं तो जा भी नहीं रहा, मैं शक्ल भी नहीं दिखा रहा, फिर भी मुझे याद करते हैं वो लोग। तो बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ। वो जाने लगा तो जमुना जी पे जैसे संदेशा पहुंचा, सब ब्रजवासी अपने अपने काम में बिजी थे। और फिर जैसे ही पता चला कि कृष्ण का संदेश आया है, सब दौड़ पड़े, किसी की चप्पल टूट गई, कोई जिस हालत में था वैसे ही दौड़ पड़ा, रे कृष्ण का संदेश। और गोपियाँ बावरी हो गई, बिल्कुल बावली हो गई, रे हमारे कृष्ण का संदेश आ गया। और आके 100 सवाल कर डाले, कृष्ण कैसा है, हमें याद क्यों नहीं करता, वो कृष्ण क्यों नहीं आया, क्या कारण है। उन्हें इतनी चिंता सताने लगी कि हमारे कृष्ण क्यों नहीं आया, हमारे कान्हा जी क्यों नहीं आए। तो बार बार सवाल कर करके बोला, अरे मूर्खो, पत्र वापस दो, एक एक टुकड़ा करके फाड़ दिया अनपढ़ गंवार जाहिलों ने, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, वाकई तुम पागल हो। तो ऐसे करके झड़क दिया। फिर बेचारी चुपचाप सुनती रही उसके ज्ञान को, ज्ञान बांटने लगा, काफ़ी सारा ज्ञान सुना दिया, इस पे काम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब तुम साधना कर पाओगे, तुम्हें एक टांग पर खड़ा होना पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह। वो कुछ भी नहीं बोली। बोली, भैया हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस एक उपाय बता दे कि हम कृष्ण को कैसे भूलें। हमें कृष्ण की इतनी याद सताती है, हमें इतना प्रेम देके गया है कि हम उसे भूल नहीं पाते। आँख से झरझर झरझर आंसू पड़ने लगे गोपियों के। बोले, तुम वाकई पागल हो, तुम्हें कुछ समझ में आने वाला नहीं। फिर उन्हें गुस्सा आ गया। बोले, चलो राधा रानी के पास। उनका मार मार के बिल्कुल ऐसे कर दिया, कपड़े वपड़े फाड़ दिए और पूरा रेत वेत में डाल दिया और पूरा बाल फाड़ दिए और बुरी तरह उसकी हालत कर दी उद्धव की। बोली, हमें ज्ञान मत। श्री राधे रानी बहुत शांत और बहुत कृष्ण में खोई हुई थी और बेलपत्रों से बात कर रही थी, और बड़ी शांत एक लहर जमुना जी पर, और बहुत ऐसे बावरियों की तरह बातें करे जा रही थी। तो देख के दंग रह गया, हतप्रभ रह गया। श्री राधा रानी के पास गया। बोली, प्रेम का लेवल ऊंचा होता है, प्रेम जब हो गया तो फिर साधना की क्या ज़रूरत है। बोला, साधना का लेवल ऊंचा होता है, साधना तपस्या का लेवल, साधना तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, ईश्वर मिले। बोले, ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब प्रेम को जगाना है ना, साधना का मतलब प्रेम को जगाना है। कि साधना करेंगे तो किसी एक ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ हमारा एक नाता बन जाएगा। वो नाता हम जोड़ चुके हैं। जब हम ऑलरेडी प्रेम कर चुके हैं तो हमें साधना करने की ज़रूरत क्या है। राधा रानी ने एक लाइन में ही बात ख़त्म कर दी। तब वो चरणों में गिर गया। बोला, राधा रानी, मैं आपके जो है ज्ञान के आगे, मेरा ज्ञान फीका पड़ गया आपके प्रेम के आगे, और गोपियों आप लोगों के प्रेम के आगे है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। तो भगवान कृष्ण को उसका अहंकार तोड़वाना था कि मेरी गोपियों के आगे तेरा ज्ञान फीका पड़ जाएगा, तेरा जो अहंकार, जो तेरी साधना है वो सब फीका पड़ जाएगा। इतना प्रेम करती है मेरी गोपियाँ। और फिर निधिवन, वृंदावन के निधिवन में आज भी वो गोपियाँ, वो पवित्र गोपियाँ, वो
इतना अनकंडीशनल जो लव करती थी प्रभु को, जो इतना अनंत प्रेम करती थी प्रभु को, वो आज भी निधि वन में भगवान कृष्ण उनके ही साथ रास करते हैं, उन्हीं का संग पाते हैं, उन्हीं के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं और किसी के साथ भी नहीं। इस कलयुग में अगर वो साधना करनी है तो भगवान से प्रेम करना होगा, और वो प्रेम अपने अंदर से ही दर्द जगाना होगा। अपने रोम रोम जब कृष्ण कृष्ण पुकारेगा तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे। भगवान ने एक ही बात कही थी, भैया ज्ञान मत फरवा और मुझे भगवान मत बना, मुझे इंसान बना के ही प्रेम कर ले। तो गोपियों ने यही किया था। वो बोल रहा था बोली परमात्मा कुछ नहीं, हम उसे नंद का छोरा मानते हैं, हम ब्रज का छोरा है, वो हमारा छोरा है और हमारा सखा है, हमारा परम मित्र है, जिसके जैसे जैसे नाते थे हम वैसे ही मानते हैं, और हमारा कृष्ण हमें चाहिए, हमारा कन्हैया है, और हम कुछ नहीं समझते, बस हम प्रेम करते हैं और हम उसके बगैर तड़प तड़प के मर जाएंगे, बस इतना ही कहना चाहते हैं।